वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आदित्य गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे HTML5। सो व्हाट इज़ HTML5? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका हम यूज़ करते हैं जब भी हमें कोई वेब पेज बनाना होता है या एक वेबसाइट बनानी होती है, तो हम HTML5 का यूज़ करते हैं। तो इस दुनिया में जितने भी वेबसाइट्स और वेब पेजेस हैं, सो इन बैकएंड कहीं ना कहीं वहाँ एक HTML कोड चल रहा होता है विच डिस्प्लेज द वेबसाइट। तो हम इसको समझेंगे गाइज वन बाय वन। व्हाट इज़ HTML5? सो सबसे पहले हमें HTML चलाने के लिए सबसे पहले एक वेब ब्राउज़र चाहिए। यू कैन इंस्टॉल एनी वेब ब्राउज़र एज वेल एज क्रोम एज वेल एज सफारी, आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ हमको एक चाहिए टेक्स्ट एडिटर। अब टेक्स्ट एडिटर कुछ भी हो सकता है, आपके कंप्यूटर का नोटपैड भी हो सकता है, बट हेयर विल यूज़ विजुअल स्टूडियो कोड। सो विजुअल स्टूडियो कोड में हम कोड करेंगे। तो सबसे पहले आई डू वन थिंग, एक मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ HTML नाम से। एंड मैंने VS कोड पे गया एंड VS कोड पे ये फोल्डर आई ओपन दिस फोल्डर, VS कोड ओपन फोल्डर एंड डेस्कटॉप HTML। ओके, तो मैंने अब ये फोल्डर खोल लिया। सो वॉट HTML डूज, लेट्स एक्सप्लेन इन वेरी ईजीएस्ट वे, और हम इसको बहुत फ़नी तरीके से करते हैं। सो बेसिकली क्या होता है, मैंने एक फ़ाइल बनाई, लेट से फर्स्ट नाम से बनाई। अब फर्स्ट नाम से एक फ़ाइल बनाई और एंटर मारा तो एक ये नॉर्मल फाइल बन गई, या मैं कुछ भी लिख पा रहा हूँ, ये कुछ भी एक नॉर्मल फाइल टाइप की है। अगर मैं इसमें .txt लगा देता हूँ तो ये एक इसका एक्सटेंशन जो है .txt, ये डिफाइन कर रहा है कि ये एक टेक्स्ट फाइल है। अगर मैं इसमें .pdf लगा दूँ तो इट डिफाइंस किया कि ये PDF फाइल है। अगर वर्ड हम लगाते तो वर्ड का एक्सटेंशन लगाएंगे। अगर हम C लगाते हैं तो एक ये C प्रोग्रामिंग की फाइल है। CPP लगाते हैं तो C++ प्रोग्रामिंग की फाइल है। सिमिलरली अगर हम HTML लगाते हैं एंड देयर एंटर करते तो अब ये बन गई एक HTML फाइल। तो अब आप बोलोगे ये तो सर एक नॉर्मल सी चीज़ हो गई, जैसे बाकी फाइल्स बनती है वैसे HTML। मैंने बोला नहीं, नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल क्यों नहीं है? लेट्स गो टू दैट फोल्डर। ओपन किया एंड अब ये फाइल मैं खोलूँगा। अगर कोई भी दूसरी फाइल खोलते तो वो डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्म करती। अगर यहाँ इसकी जगह PDF फाइल होती तो वहाँ पे एक PDF ओपन होता। अगर इमेज फाइल होती .jpg या PDF, तो वहाँ इमेज या PDF लोड होता। वेयर अगर अब मैंने अब ये क्लिक किया तो एक वेब पेज लोड हुआ। अब आप बोलोगे वेब पेज और वेबसाइट में अंतर क्या है? तो वेबसाइट इज़ जस्ट अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो यहाँ एक मेरा वेब पेज लोड हो रहा है। अगर यहाँ पे मैंने .html लिखा तो अब आप बोलोगे इट्स ग्रेट। तो अब हम कैसे इसको समझे कि ये कैसे काम करता है, तो लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन। मैं थोड़ा सा इसको ओके। सो जब भी हम HTML में जो भी काम होता है वो टैग्स में होता है। अब टैग्स कैसे होते हैं? टैग्स होते हैं एरो ब्रैकेट्स यूज़ करके, इस तरह से होते हैं। और जो भी टैग यूज़ होता है वो क्लोजिंग टैग भी होता है उसका। तो मैं आपको समझाता हूँ। जब भी हम कोई HTML कोड लिखते हैं वो HTML नाम के टैग्स के अंदर लिखते हैं और ये हमें क्लोज करना होता है। मैं यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ ऑटो क्लोज हो रहा है। अगर आप नोटपैड या कोई दूसरा यूज़ करोगे तो शायद वहाँ ना हो। तो जो भी हम कोड खोलते हैं जो भी हम कोड खोलते हैं उसको बंद करना होता है, या टैग खोलते हैं उसको हमको बंद करना होता है। तो हेयर इट इज़ HTML। अब माई नेम इज़ आदित्य गुप्ता, मेरा नाम आदित्य गुप्ता है। लेट से एक मैं टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। माई नेम इज़ आदित्य गुप्ता। वॉट इज़ आदित्य इज़ माई नेम एंड गुप्ता इज़ माई फैमिली नेम, यस सर नेम वी कैन से। अब सरनेम मेरा नाम मेरा आदित्य गुप्ता है, सरनेम गुप्ता है। अब गुप्ता मेरी फैमिली में सब लगा सकते हैं, तो एक तरीके से वो एक मेन नेम हो गया। मीन्स जिसको सब यूज़ कर पा रहे तो वो हो जाता है मेन। गुप्ता से हम लाइक आदित्य इज माई नेम, आदित्य इज माई यूनिक आइडेंटिटी एंड गुप्ता इज माई फैमिली नेम। तो इट मीन्स इट डिफाइंस माई होल फैमिली। तो सिमिलरली HTML भी दो पार्ट्स में वर्क करता है। फर्स्ट इज हेडर एंड सेकेंड इज बॉडी। तो जो मैंने बोला था जो टैग ओपन होता है वो क्लोज होता है। अब इसमें एक एक्सेप्शन भी है, वो हम आगे देखेंगे। तो जो टैग हमने ओपन किया वो क्लोज किया। तो HTML वर्क्स इन टू टैग्स, हेड एंड बॉडी। तो अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो जो भी चीज़ हम बॉडी के अंदर लिखेंगे वो वेबसाइट पे डिस्प्ले होगी यहाँ। लाइक मैंने बॉडी के अंदर कुछ भी लिखा हेलो, और मैंने अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश किया तो यहाँ दिख रहा है जो भी मुझे दिखना है। बट
हेड में क्या करते हैं, हेड में हम वेबसाइट की प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने बोला ना गुप्ता मेरा नाम है, वो मेरी पूरी फैमिली का नाम होगा, तो सिमिलरली हेड में हम प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करते हैं। प्रॉपर्टीज़ कैसे डिफाइन, लाइक ये वेबसाइट का नाम क्या है। जैसे अगर आप ऊपर देख रहे हो तो अभी फर्स्ट डॉट एच टी एम एल लिख के आ रहा है, तो ये वेबसाइट का नाम, अभी ये डिफ़ॉल्ट कुछ भी आ रहा है, बट हमें वेबसाइट का नाम डिफाइन करना पड़ेगा। तो आई एल से यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो उसके लिए हर चीज़ के लिए यहाँ एक टैग होता है, उस टैग के अंदर लिखा जाता है। तो वेबसाइट का नाम क्या हुआ, टाइटल। तो टाइटल टैग में मैंने लिख दिया आदित्य वेबसाइट। मैंने सेव किया, रीरन किया, तो यू कैन सी ओवर आदित्य वेबसाइट आ गया। अब ये इस तरह से कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, स्क्रीन को 2 पार्ट में स्प्लिट कर लेता हूँ, ताकि जो भी वहाँ लिखूँगा वो आपको लाइव दिखता रहेगा। ओके, इट्स गुड, ठीक। तो मैंने आदित्य वेबसाइट लिखा, तो यहाँ पे आ गया। तो मीन्स जो भी हम वेबसाइट की प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कराएंगे वो हम सारी की सारी हैड टैग में कराएंगे, और जो भी हमें डेटा दिखाना होगा वो हम बॉडी टैग में कराएंगे। तो आप बोलोगे ठीक है। तो मैंने लिखा हेलो, फिर इसके बाद लिखा वर्ल्ड, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। सो मैंने हेयर मैंने वेबसाइट को रिफ्रेश किया तो हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। बट अब मैंने 2 बार एंटर मार के आदित्य गुप्ता लिखा एंड आई रिफ्रेश द वेब पेज, बट यहाँ आदित्य गुप्ता हेलो वर्ल्ड के बाद ही आ रहा है। मैंने तो आदित्य गुप्ता 2 लाइन के स्पेस के बाद लिखा हुआ है। सो हेयर कम्स द मेन थिंग कि HTML में जब तक हम उसको कोई चीज़ समझाएंगे नहीं, कोई चीज़ बताएंगे नहीं, तो वो कुछ नहीं समझता। HTML इज़ अ डम बेस्ट लैंग्वेज। जब तक हम उसमें कोई भी चीज़ डिफाइन नहीं कराएंगे ना, वो एरर्स भी नहीं बताता है। अगर मैं यहाँ कुछ गलत लिख दूँ, लाइक मैंने बॉडी ओपन कर दी और बॉडी क्लोज नहीं किया, तो ये मुझे ये भी एरर नहीं बताएगा, और ये भी वेबसाइट को कंसोल कर देगा। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। सो हेयर, तो जब तक HTML को हम कुछ डिफाइन नहीं करते तो ये नहीं करता। अब मैंने बोला ना हर चीज़ का एक टैग होता है, तो मुझे हेलो वर्ल्ड के बाद लाइन ब्रेक करनी है, फिर उसके बाद आदित्य गुप्ता लिखना है, तो उसके लिए भी एक टैग है। तो वो टैग क्या है, BR। अच्छा, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। सेल्फ क्लोजिंग कैसे, अब आप क्योंकि मैंने बोला जो भी टैग ओपन होता है वो क्लोज होता है, बट BR तो लाइन ख़त्म कर रहा है ना, एक लाइन चेंज कर रहा है। अब लाइन चेंज में ये तो नहीं होता ना यहाँ से यहाँ तक लिखना है, तो यहाँ एक ही टैग आता है, इसलिए इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग बोलते हैं कि एक ही टैग आता है। अब सेल्फ क्लोजिंग क्यों बोलते हैं, आप बोलोगे ये तो ओपन टैग है, तो मैं लूँगा कुछ लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं और कुछ लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं, तो इसलिए ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। तो देखिए जैसे ही मैंने BR लगाया हेलो वर्ल्ड के बाद तो आ गया, तो आप बोलोगे फिर तो एंटर मारने की भी ज़रूरत नहीं है, आप एक ही लाइन में लिख दो। मैं बोलूँगा हाँ, ज़रूरत नहीं है एंटर मारने की। यू कैन सी, अगर मुझे 2 लाइन का ब्रेक चाहिए तो आई जस्ट टाइप 2 ब्रेक्स, मैंने वेबसाइट रिफ्रेश किया तो ऐसे हो गया। ओके, सो इस तरीके से द फर्स्ट थिंग इज HTML काम करता है। HTML टैग्स में लिखा जाता है। सबसे पहले HTML के 2 चाइल्ड्स हैं, हेड और बॉडी। अब बॉडी के भी मल्टीपल चाइल्ड्स हो सकते हैं, हेड के भी मल्टीपल चाइल्ड्स हो सकते हैं। सो लेट्स फॉलो इंग्लिश की बुक। तो इंग्लिश की बुक में सबसे पहले क्या क्या होता है, कोई भी बुक, नॉट अ इंग्लिश बुक, सबसे पहले उसमें होता है हेडिंग। कोई भी हम बुक उठाएंगे सबसे पहले, या कोई भी चैप्टर उठाएंगे, सबसे फर्स्ट थिंग इज हेडिंग। तो HTML में, अब ये तो हेलो वर्ल्ड एक नॉर्मल वे में लिख के आ रहा है, मुझे तो एक अच्छे वे में चाहिए ना, तो अभी मैं इसको इरेज करता हूँ। अच्छा, HTML में अगर मैं इरेज ना करना चाहूँ तो क्या करूँ, मुझे ये कोड चाहिए बट वेबसाइट पे ना दिखे, तो ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं कमेंट्स। सो कमेंट्स मतलब क्या होता है कि जो चीज़ वेबसाइट पे ना दिखे बट कोड में हो, हम लोग कभी कभी यूज़ करते हैं, तो उसके लिए कमेंट यूज़ करते हैं। तो HTML में कमेंट कैसे यूज़ किया जाता है, टैग ओपन, एक्सक्लेमेशन मार्क, डैश डैश। तो ये देखिए अब ग्रीन कलर आ गया, तो जो भी ग्रीन कलर में आ रहा है ये रीडेबल नहीं है वेबसाइट पे। तो अब ये तो पूरे ही नीचे तक रीडेबल नहीं है, तो मैंने बोला ना जो चीज़ जहाँ चालू करते हैं वहाँ ख़त्म करनी पड़ती है, डैश डैश फिर ग्रेटर देन वाला ब्रैकेट। अब मैंने देखिए ये कोड मेरे वेबसाइट में भी है बट मुझे दिख भी नहीं रहा है। तो अब आप बोलोगे ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, डैश डैश एक्सक्लेमेशन मार्क मैं भूल भी सकता हूँ। तो मैंने बोला इसका बेस्ट आइडिया है VS कोड अगर आप यूज़ कर रहे हो, सेलेक्ट द फुल कोड, प्रेस कंट्रोल या कमांड, डिफर्स ऑन मैक और विंडोज़, एंड प्रेस स्लैश, ऑटोमेटिकली कमेंट हो जाता है। ओके, सो स्टार्ट। इंग्लिश की बुक में सबसे फर्स्ट थिंग क्या आती है, हेडिंग। तो हेडिंग के लिए क्या टैग होता है, H।
अब इंग्लिश की बुक में हेडिंग, सब हेडिंग, मेन हेडिंग, चैप्टर हेडिंग, बहुत तरह की हेडिंग होती है, तो यहाँ भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडिंग होती है। H1 मीन्स सबसे बड़ी हेडिंग। मैंने क्लोज किया तो मैंने बोला ना जो टैग ओपन होता है वो क्लोज होता है। अच्छा, जो भी मैं इसके बीच में लिखूंगा, जैसे मैंने लिखा आदित्य गुप्ता, आई रिफ्रेश द पेज, तो आदित्य गुप्ता लिख के आ गया। ठीक है, तो अच्छा मैं इसका H1 ख़त्म होने के बाद गुप्ता लिखता तो क्या होता, तो स्मॉल में गुप्ता लिख के आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ हम इनके बिटवीन लिखते हैं उसमें ही चेंजेस अप्लाई होते हैं। लाइक H1 के बीच में मैंने आदित्य गुप्ता लिखा तो उसमें ही हुआ, बाकी नॉर्मल गुप्ता लास्ट वाला सेम वे में आ गया। ठीक है, तो यू विल से कि अच्छा एक आपको डाउट हो सकता है, इसको चेंज कर देता हूँ, हेलो लिख देता हूँ, और आप बोलोगे कि ये नेक्स्ट लाइन में कैसे आ गया, हमने तो ब्रेक टैग लगाया ही नहीं। तो आई विल से कि कुछ जो सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली, कुछ सारे नहीं, वो ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक कर देते हैं जैसे हेडिंग होता है। ओके, ठीक है। सो H1 में मैंने आदित्य गुप्ता लिखा, सिमिलरली H2 में भी लिख सकता हूँ H2 आदित्य गुप्ता, आई रिफ्रेश द पेज। बट ये बार बार मुझे रिफ़्रेश करना अच्छा नहीं लग रहा। कुछ और आइडिया है कि जैसे ही मैं कोड में एडिटिंग करूँ तो, हाँ, VS कोड आपको ये फीचर देता है। आप एक्सटेंशन में जाओगे और एक लाइव सर्वर नाम का एक्सटेंशन है, यू जस्ट डाउनलोड दैट एक्सटेंशन, लाइव सर्वर। ओके, इसको आपको जस्ट इंस्टॉल करना है। एंड व्हाट आई डू कि मैं राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर दूंगा। तो अब जो भी चेंज करूँगा मैं वो मेरी वेबसाइट में लाइवली रिफ्रेश होगा। जैसे मैंने आदित्य की जगह आदित्य गुप्ता की जगह आदित्य आदित्य कर दिया, तो यू कैन से मैं जस्ट सेव कर रहा हूँ और आदित्य हो जा रहा है। अच्छा, सेव क्या होता है, मीन्स हमें जो भी फाइल हम लिखते हैं उसको हमको सेव करना होता है। लाइक मैंने आदित्य के बाद गुप्ता लिखा, अब वो वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो मुझे कंट्रोल S या कमांड S दबा के सेव करना होगा। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा कि ये फाइल सेव्ड है अनसेव्ड है, तो ऊपर एक ट्रिपल डॉट, एक छोटा सा डॉट बन के आ रहा है, तो अगर वो डॉट आ रहा है तो इट मीन्स ये फाइल अनसेव्ड है। और जैसे मैंने कमांड S या कंट्रोल S प्रेस किया तो वो डॉट चला जाता है, इट मीन्स ये फाइल सेव हो चुकी है। तो आप देख सकते हो मैं जो भी चेंज कर रहा हूँ वो लाइव चेंज हो रहा है। तो मैंने H3 में भी आदित्य लिख दिया, H4 में भी आदित्य लिख दिया, H5 में भी। मैं आपको एक एक करके इस 6 तरह की हेडिंग दिखा देता हूँ। इसके कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं, विल अंडरस्टैंड लेटर। तो यू कैन see how size ranges from I think for 36 or 44 36 pixels to 12 pixels, how it is ranging। तो आप बोलोगे इंग्लिश की बुक में हेडिंग होती है तो फिर क्या होता है, सेकंड चीज़ हेडिंग होती है तो पैराग्राफ भी होता होगा। मैं बोलूँगा हाँ होता है ना, तो उसके लिए क्या टैग होता है, तो मैं बोलूँगा P टैग होता है। मैंने लिखा, अब P टैग में मुझे कुछ पैराग्राफ टाइप करना है, तो आई कैन डू वन थिंग, मैं गूगल पे जाके कोई भी टेक्स्ट कॉपी करा सकता हूँ। लेट से चलो HTML का टैग कॉपी करा लेते हैं, तो हमें HTML का जो भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो W3 स्कूल्स पर मिल जाता है, ये जो टैग्स और ये सब है। तो मैंने लेट मी डू वन थिंग, कोई भी टैग कॉपी करा लेता हूँ, लाइक W3 का यही टैग कॉपी करा के मैं P के अंदर डाल देता हूँ और मैं अपनी वेबसाइट पे गया तो यू कैन सी ये आ गया। अच्छा, कभी आपको सैम्पल टैग डालना हो तो अब आप वेबसाइट पे जाओ, कॉपी कराओ। इससे बेस्ट आइडिया भी हमारे पास है, वी जस्ट टाइप लॉरेम इन VS कोड एंड टाइप हाउ मेनी लेटर्स वी वांट। लेट्स से आई वांट 100 लेटर्स, तो लॉरेम 100 एंड देन प्रेस एंटर, यू कैन सी 100 वर्ड्स ऑटोमेटिकली आ गए। ओके, सो इंग्लिश की बुक में हेडिंग होती है, पैराग्राफ होता है, और क्या होता है, ओके, ठीक है। हाँ, इंग्लिश की बुक में हेडिंग होती है, पैराग्राफ होता है, सिमिलरली और क्या होता है, लिस्टिंग भी होती है, लिस्टेड, लिस्ट होती हैं। तो लिस्ट कैसे काम करती है, तो लिस्ट दो तरह की होती हैं। अगर आप देखो, अगर आपने MS वर्ड भी यूज़ किया हो या इंग्लिश की बुक कुछ भी, तो उसमें दो तरह की लिस्ट होती है, एक होती है नंबर बेस्ड लिस्ट और एक होती है बुलेट बेस्ड, पॉइंट बेस्ड या बुलेट लिस्ट। लिस्टेड नहीं होता यार, ठीक है। ओके, सो आई विल गो हियर एंड टाइप LI,
तो लिस्ट के लिए क्या लिखते हैं, अब जो मैंने लिखा ना, दो तरह की लिस्ट होती हैं। अगर हमें नंबर वाइज सीक्वेंस वाइज लिस्ट चाहिए तो उसके लिए होता है ओ एल, ऑर्डर्ड लिस्ट। तो मैंने ओ एल लिखा एंड क्लोज कर दिया जो भी लिस्टिंग है। अब लिस्टिंग में बहुत सारे आइटम्स होते हैं, तो ईच आइटम डिफाइन कराने के हम लिखते हैं लिस्ट एलिमेंट एल आई। मैंने लिखा फर्स्ट एंड मैंने सेव कराया, तो यू कैन सी थोड़ा स्पेस करके जो वर्ड में होता है वन लिख के आ गया। मैंने तो वन का ही नहीं लिखा, बट मैंने ओ एल लगाया, ओ एल लगा के एल आई में फर्स्ट लिखा। अब फिर से मैंने एल आई में लिखा सेकेंड, देखिए ऑटोमेटिकली सेकेंड लिख के आ गया। वहीं अगर मैं फर्स्ट के ऊपर एल आई लगा देता और फिर लिख देता थर्ड, तो थर्ड अब तो ये सबसे ऊपर है, तो थर्ड में क्या आना चाहिए, वन। तो यू कैन सी वन। इट फॉलोज एल आई ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम ओ एल में। अगर मैं यही सेम लिस्ट को कॉपी कराता, लेट मी करेक्ट दिस फर्स्ट। ओके, अगर मैं सेम चीज़ को कॉपी कराता एंड आई विल टाइप हियर एंड ओ एल की जगह इफ आई रिप्लेस इट विद यू एल, अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो इट बिकम्स बुलेट पॉइंट्स। अब इसमें हम अलग अलग डिज़ाइंस, लाइक बुलेट की जगह हम कुछ और लगाना, 1 2 3 की जगह रोमन नंबर लगाना, वो हम आगे देखेंगे किस तरह से करते हैं। सो उसके पहले हम HTML की वेबसाइट पे चलते हैं, W3 स्कूल से। तो हियर यू कैन सी डॉक टैब HTML। अच्छा, ये डॉक टैब HTML क्या करता है, ये HTML5 डिफाइन करता है। HTML5 इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML। तो इसको मैं कॉपी करा के अपने पेज पे लगा लेता हूँ। तो ये जस्ट इट डिफाइंस कि हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं। ओके, आई ऑल्सो डिफाइंड इट एंड विल स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग। तो गो टू एग्जाम्पल्स। तो देखिए HTML में डॉक्यूमेंट में हेडिंग होती है, पैराग्राफ्स होते हैं, फिर लिंक्स होती है। लिंक्स क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। लिंक्स होती है बेस्ट एग्जांपल, जैसे मैंने पाइथन पे क्लिक किया तो अब पाइथन के पेज पे आ गया, या जैसे हम किसी पे भी जाते हैं, लाइक आई गो टू google.com, तो ये google.com हो गया। अब मैंने इमेजेस पे क्लिक किया तो इमेजेस खुलने लग गए ना, इमेजेस पेज। तो इस तरह के रीडायरेक्ट पेज को लिंक बोलते हैं। ये जो लिंक्स होते हैं कि किसी पे क्लिक करके दूसरे नए वेबसाइट पे चले जाना या वेब पेज पे चले जाना। ओके, तो लिंक्स के लिए यूज़ होता है एंकर टैग। एंकर टैग यूज़ होता है लिस्ट के लिए। वी कैन यूज़ एंकर टैग ए से डिफाइन करते हैं। मैंने ए क्लोज करा दिया और लिखा क्लिक हियर। आई डिफाइन एंकर टैग एंड राइटेड क्लिक हियर। बट अभी तो कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एंकर टैग के साथ एक एट्रीब्यूट भी जाता है। एट्रीब्यूट क्या होता है, जो टैग के अंदर लिखा जाता है। अभी आप यही समझ लीजिए। तो एंकर टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट आता है कि किस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करना है, ये भी तो बताना होगा। तो उसके लिए लिखते हैं href, हाइपर लिंक रेफरेंस। तो लेट से मैं W3 पे ही रिडायरेक्ट करा देता हूँ इस वेबसाइट पे। इसको कॉपी कराया मैंने लिंक को और href के अंदर डाल दिया। और नाउ यू कैन सी ये लिंक क्लिकेबल है। अब इस तरह से व्हेन आई क्लिक्ड ऑन दिस लिंक, तो ये क्लिक होके नेक्स्ट वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो गई। सो अब आप बोलोगे कुछ जगह तो न्यू वेबसाइट पे भी रिडायरेक्ट होता है। हाँ, तो वो उसके लिए और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, अकेला href एट्रीब्यूट नहीं होता है। जैसे एक टारगेट एट्रीब्यूट होता है। तो टारगेट अगर मैं ब्लैंक कर दूंगा, और ये अलग अलग हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। अब मैंने क्लिक किया तो इट विल रिडायरेक्ट मी टू अ न्यू टैब। इट विल रिडायरेक्ट मी टू अ न्यू टैब। सो इस तरीके से हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं। तो अगर हम उसके डॉक्यूमेंट में जाएं W3 के और हेडिंग्स पे क्लिक करें, तो देखिए जो मैंने आपको बताया था वही चीज़ है। पैराग्राफ्स भी मैंने जो बताया था वही है। लिंक्स, दिस इज़ द लिंक। तो ये इस तरह से काम करते हैं। सिमिलरली इमेजेस बटन लिस्ट होते हैं, ये हम एक देखते चलते हैं। चलिए इमेजेस। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता रहा था ना कि कुछ टैग सेल्फ क्लोजिंग के बाद लाइन ब्रेक कर देते, कुछ नहीं करते। तो अगर मैं एंकर टैग के बाद पैराग्राफ टैग डालूंगा और यहाँ फिर से मैंने लॉरेम लिखा ओके, नहीं नहीं नहीं, आप ये तो पैराग्राफ स्टार्टिंग से ही लाइन ब्रेक करा रहे। चलिए कोई बात नहीं। मैंने फिर से एक और एंकर टैग डाल के लिखा क्लिक है।
तो देखिए इसी के बगल से आया ना कि लाइन ब्रेक हो गया। तो कुछ टैग लाइन ब्रेक करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो ये हमारे प्रैक्टिस से एक एक करके आता जाएगा। ठीक है। सो एंकर टैग इंग्लिश की बुक में लिस्ट, ये तो हमने फॉलो कर लिया। चलिए हम इन्हीं के डॉक्यूमेंट पे जाके और ये क्या क्या यूज़ करा रहे हैं वी कैन यूज। तो इमेजेस, अब वेबसाइट पे इमेजेस भी डिस्प्ले होती हैं, तो इमेज के लिए टैग होता है IMG टैग। कौन सा टैग होता है? इमेज। अब इमेज भी ऐसा नहीं है शुरू हो रही है या ख़त्म हो रही है, राइट? तो इमेज का भी सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं हो, इमेज का भी क्लोजिंग टैग नहीं होता, कुछ लोग उसको सेल्फ क्लोज करा देते हैं। इट्स चॉइस, अगर आप ये लास्ट में स्लैश लगा दो तो इट्स गुड, नहीं लगाओगे तो भी इट्स गुड। ठीक है। तो इमेज, अब इमेज क्या आनी है ये भी तो हमें नहीं पता, तो इमेज का एट्रीब्यूट होता है, वो होता है SRC, सोर्स। अब सोर्स इमेज आप अपने ये HTML का जो फोल्डर है इसमें भी डाल सकते हो, एल्स यू कैन डू इमेज आप ऑनलाइन भी उठा सकते हो। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ एक एक एग्जांपल लेके। लाइक कोई इमेज है, आई पिक्ड एनी इमेज, ओके, एंड मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया और इमेज को कुछ भी नाम दे दिया, ये बहुत बड़ा है, जैसे सैम्पल इमेज, ओके। अब मैंने देखा तो मेरे फोल्डर में ये इमेज आ चुकी है, क्योंकि मैंने डाल लिया तो आ गई। तो इमेज जब मैं अपने लोकल फोल्डर से लेता हूँ, मीन्स अब मेरे PC में सेव है वही इमेज मुझे यूज़ करनी है, तो इमेज सोर्स। अब सोर्स मेरे इसी फोल्डर में, तो मुझे सिंपल इमेज का नाम डालना है, तो मैंने डाला सैम्पल, जो भी इमेज का नाम है, ये सजेशन दे दिया सैम्पल इमेज .png। तो देखिए ये इमेज आ गई मेरी, बट मुझे नाम तो टाइप करना पड़ेगा, यहाँ सजेशन आ गया। अगर नहीं आता सजेशन तो क्या करता? तो उसका बेस्ट तरीका VS कोड में तो ये है कि डॉट / लगाया तो ये मुझे उस फाइल के सारे सजेशंस दे देता है। डॉट / लगाऊंगा तो उसके बाहर वाले के दे देता है। तो मैंने सैम्पल इमेज .png किया, तो मैंने सेव किया इमेज की, तो इमेज आ गई। अब मुझे इसकी हाइट विड्थ डिफाइन करनी है, तो सिंपल मैंने लिख दिया हाइट 200, तो ये 200 पिक्सल इसने हाइट ले ली। विड्थ मैंने लिख दिया 300 पिक्सल, तो इसने 300 हाइट ले ली। आई एम डिफाइनिंग लाइक दिस। आप लोग नहीं तो अभी बोलो कि सर आपने हाइट कम ले ली, विड्थ ज़्यादा ले ली। ठीक है, ये लीजिए, ले लेता हूँ, ओके। ठीक है, तो फर्स्ट तरीका तो ये है इमेज को लोकली उठाने का। सेकंड तरीका मैं आपको बोल रहा था ना कि अपन ऑनलाइन इमेजेस के लिंक्स भी उठा सकते हैं। तो लॉरेम इमेजेस मैंने सर्च किया, तो यहाँ से मुझे रैंडम इमेजेस मिलती रहती है हमेशा। तो लॉरेम पिक्सम मैं गया, एंड ये देखिए एक मेरे को नॉर्मल इमेज आ चुकी मिल रही है। मैंने इसको कॉपी करा है, इस लिंक को कॉपी करा लेता हूँ, एंड मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया सोर्स में। तो ये अब URL वाली इमेज आ गई, देखिए आप। तो इमेज को हम दो तरीके से, लोकल से भी ले सकते हैं और ग्लोबल से भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें जाते हैं इमेजेस के बाद के बटन्स। अच्छा, बटन्स ये जो आपको दिखते हैं ना वेबसाइट्स पे और हर जगह। अब बटन्स की फंक्शनलिटी होती है, फंक्शनलिटी हम बाद में पढ़ेंगे, बट हम ये पढ़ लेते हैं। बटन बनाने के लिए टैग होता है बटन टैग, और बटन पे भी क्लिक मी लिख देता हूँ मैं, तो यू कैन सी क्लिक मी आ गया। अच्छा, ये देखिए आप कोई भी टैग लाइन क्लोज नहीं कर रहा है, लाइन चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एक भी सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है। एंकर, इमेज, बटन, ये जितने भी है। लिस्ट हम पढ़ चुके हैं, पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं, तो दीज आर द बेसिक HTML टैग्स जो होते हैं। अब हम एक एक करके इनके डॉक्यूमेंट को पढ़ लेते हैं। HTML के जो बेसिक टैग्स होते हैं ये सारे के सारे मेन ये होते हैं। अगर हमें इतना आ जाता है तो हमको एक बेसिक लेवल का HTML पेज हम बना सकते हैं। इनमें डिज़ाइनिंग हम कैसे करते हैं वो हम साथ में चलते चलते देखेंगे। फिर उसका एट्रीब्यूट्स जो मैंने आपको बताया था, जैसे टाइटल एट्रीब्यूट होता है जो H2 मैंने लिखा, लाइक द टाइटल एट्रीब्यूट। अब तो ये मैंने इसका किसी भी लाइन में उसका एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकता हूँ। कैसे मैं आपको समझा, ओके। H2 में मैंने लिखा हुआ है लेट से आदित्य गुप्ता। अच्छा, ये एडिटिंग की भी परमिशन देता है, आप चाहो तो यहाँ भी कोड देख सकते हो। मैंने रन किया तो आदित्य गुप्ता आ गया। अब इस हेडिंग का एक टाइटल है, जैसे हेड में यहाँ वेबसाइट का टाइटल होता है, ऐसे इस हेडिंग का भी एक टाइटल है, आम अ हेडर। ठीक है, मीन्स आदित्य गुप्ता एक हेडर है, तो हम टाइटल एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं किसी भी टैग का। सिमिलरली href एट्रीब्यूट जो मैंने अभी आपको एंकर टैग के लिए बताया, एंड
विड्थ हाइट एट्रीब्यूट्स जो हमने इमेज के लिए बताए, मैं आपको सारे के सारे बताता जा रहा हूँ वन बाय वन. ऑल्ट एट्रीब्यूट. ऑल्ट, अच्छा ऑल्ट क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ. लाइक मेरी इमेज लोड नहीं हुई किसी भी रीज़न से, लाइट से मैंने रॉन्ग इमेज डाल दी, डॉट png डाला ही नहीं, तो अब ये मेरी इमेज लोड नहीं हुई. तो जब इमेज लोड नहीं होती है तो अब मुझे एक सैम्पल टेक्स्ट चाहिए होता है ना कि कुछ दिखा दें, तो उसके लिए ऑल्ट एट्रीब्यूट आता है. तो मैंने लिख दिया सैम्पल इमेज. तो अगर मेरी इमेज लोड नहीं होती है तो यहाँ इस तरीके से मुझे दिख जाता है. ऑल्ट एट्रीब्यूट हेल्प्स मी. ओके, अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है. तो ऑल्ट एट्रीब्यूट के बाद क्या, एट्रीब्यूट विदाउट कोट्स. चलो उसको देखते हैं. एट्रीब्यूट विदाउट कोट्स मीन्स हो गया एचरेफ के अंदर मैंने लिंक को इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लगाया. तो नहीं लगाते हैं, फिर देखते हैं अपन भी अपने कोड में देखते हैं, नहीं लगाते अपन फिर क्या होता है. क्लिक हियर किया तो अभी भी हो गया. तो इसका एक बार डॉक्यूमेंट भी हम पढ़ लेते हैं. एट्रीब्यूट विदाउट कोट्स, अच्छा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है. तो ये विदाउट कोट्स भी चल जाता है अगर हम डायरेक्टली लिंक डालेंगे तो भी. एट्रीब्यूट विदाउट कोट डजेंट वर्क. तो यू कैन omit quotes around attribute values if the value contains spaces. यू कैन नॉट, सॉरी, मीन्स अगर हमारे ये वैल्यू में स्पेस नहीं है तो हमने इसको omit कर सकते हैं हम अपने एट्रीब्यूट्स में. लेकिन अगर यहाँ एक भी स्पेस होता तो अब ये रिडायरेक्ट नहीं होगा. ओके, रैंडम यूआरएल पे, क्योंकि ये यूआरएल फाइंड नहीं हो रहा था तो एक रैंडम यूआरएल पे रिडायरेक्ट हो गया HTML तक पे. बट ये मेन पूरे यूआरएल पे रिडायरेक्ट नहीं हो रहा है जिस पेज पे हमको रिडायरेक्ट करना था. तो एट्रीब्यूट विदाउट कोड कैन वर्क बट इट कैन नॉट वर्क विदाउट स्पेसिंग. सो दिस इज द कैच. ओके, एंड इसके बाद हेडिंग्स, HTML हेडिंग्स जो हमने देखे थे ये तो हम अभी सारे देख चुके हैं. हॉरिजॉन्टल रूल्स, ओके. तो हेडिंग के बाद लाइक हमको कुछ हॉरिजॉन्टल स्पेस देना होता है. जैसे हम इंग्लिश की बुक देखते हैं ना, एक लंबी सी लाइन आ जाती है तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्पेस. क्या बोलते हैं, वी कैन से नीचे एक वी कैन से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया तो उसके लिए होता है HR टैग. तो इस तरह से आ जाता है. मीन्स जो हेडिंग के बाद एक स्पेस आ जाता है तो एक ये HR टैग भी होता है. एक BR टैग होता है, BR का भाई हो गया HR. BR क्या करता है, लाइन ब्रेक करता है. HR क्या करता है, एक लाइन ऐड कर देता है जो दोनों कंटेंट को अलग अलग कर देती है. ओके, तो हेड तो हमको पता है. हेड में एक मेटा प्रॉपर्टी भी होती है, एक टाइटल जैसे प्रॉपर्टी होती है वैसे मेटा प्रॉपर्टी कैट सेट UTF-8. तो UTF-8 यूज़ करता है. अब UTF-8 क्या होता है कि ये इंटरेस्टिंग चीज़ है. जैसे कुछ वेबसाइट होती हैं जो रुपी सिंबल सपोर्ट करती हैं, कुछ वेबसाइट होती हैं जो इमोजी सपोर्ट करती हैं, कुछ नहीं करती है. तो वो मेटा कैट सेट के थ्रू करती है. अगर मैंने UTF-8 लिखा है तो इट कैन सपोर्ट मैनी थिंग्स. इट कैन सपोर्ट इमोजी और नॉट, इट डिफर्स ऑन वेब ब्राउजर डिफरेंट. आई थिंक UTF-8 कर जाता है, UTF-16 तो करता ही करता है. तो दिस इज़ द थिंग. तो लेट्स बाइंड अप. हमने बेसिक HTML टैग्स पढ़ लिए. लेट्स रिवाइज वन बाय वन. फर्स्ट इज हेडिंग. हमने अभी जो जो HTML टैग पढ़े, ओके टेक्स्ट फाइल में आ जाते हैं. हेडिंग which ranges from H1 to H6. सेकेंड इज पैराग्राफ, उसका टैग होता है P. थर्ड इज लिस्ट. वो कौन कौन से होते हैं, UL, LI. और इनके अंदर होता है, इनके इनसाइड होता है UL, OL, सॉरी. और इनके इनसाइड होता है LI. दोनों में UL के अंदर LI होता है और LI OL के अंदर भी LI होता है. ओके, फोर्थ वन हमने पढ़ा था एंकर, इसको हम A से डिफाइन करते हैं. फिफ्थ वन हमने पढ़ा था आज इमेज, इसको हम IMG से डिफाइन करते हैं. सिक्स्थ हमने पढ़ा था आज हेडिंग, पैराग्राफ, लिस्ट, एंकर, इमेज, बटन, जिसको हम बटन से डिफाइन करते हैं. एंड लिस्ट, जिसको हम LI से. लिस्ट तो ओके, सॉरी लिस्ट तो हो गया ऊपर, आई एम सॉरी. अच्छा, ये तो हो गए हमारे बेसिक टैग्स. अब मैं ये सारे पेजेस क्लोज कर देता हूँ वन बाय वन. ओके,
सो व्हाट इज देयर कि अब जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे जो हाईलाइटेड होते हैं इंग्लिश की बुक में भी हर जगह, लाइक ये फर्स्ट है, आई वांट ये फर्स्ट थोड़ा सा बोल्ड सा दिखे, तो मैं क्या करूँगा, एक और टैग होता है बी टैग जो क्या करता है, बोल्ड कर देता है चीज़ों को। तो एल आई के अब अच्छा मैंने जो बोला ना, जिस जगह लगाना होता है उसके स्टार्टिंग और जहाँ ख़त्म होना है उसके फिनिशिंग पोजीशन पे करते हैं। तो एल आई के अंदर जो टैग फर्स्ट लिखा है उसके अंदर मुझे बोल्ड चाहिए, तो बी कर दिया। अच्छा ये बी तो यहीं क्लोज हो गया, तो इसको उठा के कोई बात नहीं, फर्स्ट के बाद ख़त्म कर दो, तो देखिए बोल्ड हो गया। अगर मैं ये आर पे ख़त्म कर देता तो एफ आई आर बोल्ड होता, क्योंकि बी टैग जहाँ से स्टार्ट हो रहा है जहाँ तक एस टी नॉर्मल होता है। आप बोलोगे ठीक है, तो इट्स गुड। तो ये क्या सब जगह वर्क करता है, मैं बोलूँगा पैराग्राफ में तो करता है, सब जगह करता है। चलो चेक करते हैं ना अपन। तो पैराग्राफ में लॉरेम बोल्ड हो गया, बट हियर इज़ अ कैच। मैं जो बोल रहा था ना सब जगह वर्क करता है कि नहीं, मैंने H1 को आदित्य को 2 बार लिखा और एक आदित्य में बोल्ड टैग लगा दिया, और एक में नहीं लगाया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बोल्ड हुआ ही नहीं है, क्यों? क्योंकि हेडिंग बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड होती है, इसलिए वहाँ बोल्ड टैग से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आप बोलोगे बोल्ड होता है तो और भी कुछ होता है, मैं बोलूँगा हाँ होता है। चलो नीचे लिखते हैं अपन एक एक करके, उनको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बी पैराग्राफ में मैं हर जगह हेलो हेलो लिख देता हूँ, इसको एंटर दबा के थोड़ा और क्लियर भी लिख सकते हैं। पी हेलो, जितने हमारे डिज़ाइनिंग के बेसिक टैग होते हैं, डिज़ाइनिंग नहीं, डिज़ाइनिंग के बेसिक टैग। तो एक होता है पैराग्राफ ओ सॉरी एक होता है बोल्ड, तो बोल्ड के लिए तो मैंने आपको बताया बी टैग होता है, तो मैंने पैराग्राफ के अंदर बोल्ड टैग के अंदर हेलो लिख दिया। सिमिलरली एक होता है इटैलिक टैग, इटैलिक के लिए आई डिफाइन करते हैं, तो यू कैन सी बोल्ड ने थोड़ा बोल्ड कर दिया, इटैलिक ने इटैलिक फॉर्म में कर दिया। थर्ड वन इज अंडरलाइन टैग, तो उसमें अंडरलाइन आ जाती है। तो और भी कोई होते हैं, मैं बोलूँगा हाँ होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं। एक होता है अंडरलाइन के बाद सेंटर, CNTR ही नहीं है, अंग्रेज़ों वाला नहीं, CNTR US वाला, तो यहाँ पे भी हो गया। और भी कोई होता है, मैं बोलूँगा हाँ होता तो है, बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, एंड आई थिंक इतने ही होते हैं, 4 बेसिक। इसके बाद भी होते हैं, और भी होते हैं, लाइक लाइन को क्रॉस करने वाला, क्लोज करने वाला, बहुत सारे होते हैं, बट दीज आर द बेसिक जो होते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सेंटर। सो लेट्स बाइंड अप दिस, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। इफ़ यू लव द कोर्स, सो प्लीज़ अप्रिशिएट मी। थैंक यू सो मच।